मैं तो आपसे दो चार बातें करशा। मैंने अफसोस है कि मैं 3 चुनाव पहले लड़ चुका हूं और 2 हाजी साहब ने चुनाव लड़े हैं। 2 लोकसभा का चुनाव लड़ा, 1 विधानसभा का लड़ा और 2 हाजी साहब ने चुनाव लड़े। मेरे आज तक समझ में नहीं आई कि देहात के लोग चाहते क्या है। वो हमें बताएं, हम उसको पूरा करने की भरपूर कोशिश करेंगे। जैसा मेरी बेटी ने कहा अभी, डॉक्टर सारा ने, कि हमारे गांव में ये कमियां हैं, ये काम बाकी है। अल्लाह गवाह है, जिस दिन आपने विधानसभा रफीक मंडेलिया को भेज दिया, काम बाकी नहीं रहेगा राणा सर का एक भी। पिछला चुनाव था, आपकी नजदीक की पंचायत में मीटिंग हो रही थी, दूधवा खारा के अंदर। उन्होंने एक मांग रखी थी कि हमारी दूधवा खारा से रोड चलकोई तक होनी चाहिए, और मैंने उनसे वादा किया था कि अगले चुनाव से पहले ये रोड पास होगी और इसका काम चालू होगा, नहीं तो दूधवा खारा में वोट मांगने नहीं आऊंगा। आज उस रोड को पास करा दिया और उसका काम हो रहा है। और हमारे विधायक जी ने कहा था कि रोड पास हो जाए तो वोट मांगने को नहीं आऊं, तो मैंने शर्म आनी चाहिए कि वोट मांगने नहीं जाना चाहिए दूधवा खारा में। सांची कहने में हकीकत है, कोई खराब है, जाके पूछ लो, दूधवा खारा नजदीक है थारे। फांकड़ा कौन मारूं मैं? जो कहूंगा सच कहूंगा। लेकिन मुझे अफसोस होता है, हमने 5 चुनाव लड़े हैं। सूर्य के देहात से हम 5 चुनाव में पीछे। अरे बेटी का बापो, कहते तो एक बार काट दो आगे, का सही है कोनी गलती है? हर टाइम थे बिगाड़ दो, और वह शेरा रा बापड़ा रोता रह जाके मैं आगे काटा, देहाता थाने मार दे। मैं क्या करा भाई जी? तो अब कहा नाको प्यासो कौन प्यासो, आप बताओ तो। देखो भाईडा, नाको प्याओ तो चुनावड़ो लड़ा, क्योंकि थारे साथ बिना काम पट्टे को नहीं। खाली बापड़ा शेर आ रहा से क्या कर नाको लागे, क्यों नाको थाने भी लगाना पड़ता। शहर से ज्यादा काम देहात में होता है, शहर से ज्यादा पंचायतों को महत्व मिलता है। और हमारे से जितना भी हुआ, हमने देहात में काम करने की भरपूर कोशिश की। फिर भी जज चुनाव आवे जांटा सीध लिया जो देहात में, जज भी रिजल्ट आवे, बोले देहात से साहब 9000 पीछे, कदा आवे 2200 पीछे, कदा आवे 20000 पीछे। तो बेटी को बाबू इतना तो बुरा को नहीं रही काल, तो नाको प्याद दो यार। देखो ये नुकसान, ये जो नुकसान है वो चूरू विधानसभा को होता है, रफीक मंडेलिया का नुकसान नहीं होता। बलराम जी जाकर साहब चुनाव लड़ना आया, मैं थाने बात बताऊं, और वह चुनाव आप हरा दियो थोड़ा सा वोटा से हरायो को नहीं हरायो, बाद में पटपटिया देकर रोवा कर रहा बैठा। गलती बहुत होगी, गलती करने के बाद अफसोस करने से कुछ नहीं होता, पहले ही सोचना लेना चाहिए। तो जाकर साहब ने मैं कहा साहब 5 महीना बाद में हमारा एक प्रोग्राम हो रतनगढ़ में, मैं कहा साहब थाने रतनगढ़ प्रोग्राम में आना पड़ती। वो कहे यार मेरा मन कौन मांगे तेरी यार की, चूरू जिलो बहुत खराब है। मैं क्यों साहब? अरे बोले इतने बड़ा आदमी ना राजियो बड़े ले जाके यार, मैं को हो जाओ साहब के गलती सत्य। अब तो लोग पटोड़ा हाथ दे रहे। वो चुनाव हम जीत जाते तो इस चूरू जिले की फिजा अलग होती। ये अपनी गलतियां अपने को नुकसान करती है, इसलिए हमें बड़ा सोच समझ के फैसला लेना चाहिए। आज मैं आपको बताना चाहूंगा, फिर 2 महीने बाद चुनाव है। मुझे पता नहीं विधायक की टिकट किसको मिलेगी, मैं तो चाहता हूं मुझे मिले, हमारे भाई दूसरे को भी मिल सकती है। लेकिन मेरी आत्मा से इच्छा है कि चूरू से विधायक कांग्रेस पार्टी का बनना चाहिए और बन के जाना चाहिए। आपने देखा है 35 साल से
राजेंद्र जी को आपने बड़ा सम्मान के साथ विधानसभा में भेजा। मैं पूछना चाहता हूं कि पंचायतों में और चूरू शहर के अंदर 35 साल में उन्होंने ऐसा कौन सा काम किया जो हमारे आने वाली जनरेशन याद करे कि हमने एक विधायक को 7 बार चुन के भेजा था और उसने ये 7 काम तो ऐसे कर दिए जो हमारे आने वाली जनरेशन याद करे। एक भी काम नहीं। हमें 5 साल का मौका मिला था, याद है ना, 2008 से 13 तक, और हम तो नए थे। हमारे जो बीजेपी के विधायक है वो तो बहुत जूने हैं, 24 घंटा राजनीति करते हैं, 3-3 बार मंत्री रहे हैं, आज भी प्रतिपक्ष नेता है, चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, पर बाकी नेचर में है कि लोग ही जितावे, क्या वास्ते काम करा, क्यों करा, मैं कहने जाओगे मान जिताओ, काम करे मेरा वोट देवा, काम क्यों करा। जब हमने 5 साल चूरू विधानसभा का नेतृत्व किया, मेडिकल कॉलेज हम लाए। आज वे क्या हमारी लाइडी है, तो वे तो कागज बोल रहे हैं थारी लाइडी है, हमारी लाइडी है, थे लिया था तो कभी लिया था है? अब क्यों कौन लिया भाई, अभी गणाई काम है। चूरू विधानसभा में बहुत काम बाकी है जो हमें करने हैं, हमारे बच्चों के लिए करना है, हमारे युवाओं के लिए करना है। क्यों कौन करे भाई, कौन करा, वे करे ही वास्ते कोनी कि माने तो यही वोट ला दिया जमान करने की जरूरत है। मैं तो आपसे अपील करना चाहता हूं कि आने वाले समय में जो हमारी गलतियां पीछे रह गई उसको हमें सुधारना है। जो हमारा मार्जिन रहा बहुत कम वोटों से, उसको बढ़ाना है। और मैं समझ रहा हूं इस बार जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब ने जो योजनाएं दी है, अरे बन समझ के ही वोट गिर दियो, आम आदमी ने टच करे, करियो कौन करियो, गरीब ने, अमीर ने, हर आदमी ने, व्यापारी ने, जिसको जो फायदा देना चाहिए वो सबको फायदा दिया है। अब हमारी जोड़ी बन गई है 3 की। हमारे सीनियर लीडर है अशोक जी गहलोत साहब, हमारे प्रदेश अध्यक्ष है डोटासरा जी, और हमारे यूथ के नेता है सचिन पायलट, और तीनों मिलकर ये सरकार को रिपीट करेंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, सरकार रिपीट होगी। कल कोई भ्रम में मत रह जाना, सटोरिया का बहुत टक्कर की फाइट है। मैं कहता हूं बीजेपी 50 के अंदर रहेगी, और ये सही बात है, आप देख लेना रिजल्ट। आज राणा सर में बोल रहा हूं, बीजेपी 50 सीटों के अंदर रहेगी। तो आप लोगों से अपील करना चाहता हूं कि देखो 5 बार तो थे पछाड़े माने, बायडा हो एक बार मानना को प्यादे थे, बीके बाद में थाने संभालनो मारो काम आ, गारंटी दी मुझे कर सके गाड़े। देखो देहात एक राणा सर से नहीं होगा, सब देहात में अपने रिश्तेदार को फोन करना होगा, हर आदमी को रफीक मंडेलिया बनना पड़ेगा, हर आदमी को एक कांग्रेस वोट को जोड़ना पड़ेगा, और आप लोग सगड़ा लाग जाओगा ना, बीके बाद में कोई को नहीं रास के कांग्रेस ने चूरू कमाई, या गारंटी दूंगा। तो इब गाड़े अपना ने सब ने मिलकर कांग्रेस पार्टी ने जितानी है। और मैं तो एक ही बात कहूं, कोई छोटी मोटी बात से कोई हमारी गलती रहेगी है तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। गलती इंसान से होती है, कोई दूसरे से नहीं होती। भाईडा आइब काड़ा सब मिलकर छोटी मोटी बातें ने भुला के, देखो हर घर में आदमी हर चीज के लिए, कोई शादी में, मरण में, हर जगह नहीं पहुंच सकता है। जहां तक हुआ हमने जाने की कोशिश की है, और जहां नहीं पहुंचा उनसे माफी चाहता हूं। इंसान एक होता है, हमें काम भी कराने पड़ते हैं, जयपुर भी जाना पड़ता है, और मुझे तो देखो सागे धंधो भी करना पड़े, क्योंकि रिश्वत में खाऊं को नहीं, चंदा में करूं को नहीं, तो धंधो तो करना पड़ती, नहीं तो चुनाव क्या लड़े। बात साउल है को नहीं कि एक आदमी सिंगल चूरू विधानसभा के अंदर एक आदमी ये कह देवे कि मंडेलिया परिवार ने किसी से 1 भी रुपया लिया है तो आप मुझे जूता मार देना, ये मेरा चैलेंज है। तो आज सोचने की जरूरत है। आज इस जमाने के अंदर
आप रोज पेपर पढ़ते हो, मीडिया में देखते हो भ्रष्टाचार कितना होता है, लेकिन मंडेलिया पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। आप ये कह सकते हो कि मंडेलिया 15 दिन चूरू में आता है, 15 दिन अपने धंधे पे जाता है, इससे मैं मुकरूंगा नहीं, जाता हूं मैं, लेकिन 15 दिन के अंदर उतना काम करता हूं जो 30 दिन में होना चाहिए। अब आइडो टाबरी तो फाड़नी पड़े या फिर थाला गोदा फाड़ना पड़े, सी माने का बात सही को नहीं। ये वास्ते धंधो करना जरूरी है। देखो व्यापारी आदमी आपके धंधे से ही सब कुछ चले, टाबरी भी पालनी पड़े, दौड़ा दौड़ा चोला फेरा घर से फेरचा, मजूरी कहीं फेरचा ना, या तो मजूरी करो या आपकी जेब फाड़ो, दोनों में से एक चुनना पड़ेगा। और वो जेब फाड़ने वाला काम मंडेलिया परिवार नहीं कर सकता। हम तो अपना समय आपको देंगे। और मैं बताता हूं, आपने विधायक चुन के भेज दिया तो मेरे बेटे अभी तैयार हो गए हैं, मैं धंधा उनको संभाला के आपके बीच रहूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। पण बाइडो क्यों जीते ही तो ना को भी है, अब यारो एकदम यही बिठा दी सो तो क्या हो, लोग पहली भी हारिया बाद में दिखाई को नहीं, अरे मैं थार सागे दिख रहा तो हाँ, थार सागे बैठा तो हाँ। कोविड काल के अंदर, कोविड जब आया था, कोविड के अंदर मुझे भी कोविड हुआ था और मैं जिंदगी और मौत से खेल रहा था, लेकिन चिंता मुझे चूरू विधानसभा की थी। जैसे ही मैं आया, हमारे कार्यकर्ताओं को बुलाया, चूरू विधानसभा में क्या कमी है, बोले अनाज की कमी है, अनाज बांट दो, गैस सिलेंडर की कमी है, गैस सिलेंडर मंगा दो, बोले कोविड सेंटर की जरूरत है, कोविड सेंटर खोल दो, बोले गांव में वो जो मशीन है बेजीरा चेक करना रही, बोले उनकी कमी है, मैंने हर पंचायत में भेज दो। मैंने भेजने में कमी नहीं रखी, मेरे पास कोई बजट थोड़ी हो, आज वो धंधा करूं जल्दी तो बांट दिया, धंधा नहीं करे क्यों बांटता है, खटू बांटता बताओ। तो इसलिए आप सबसे मेरी विनंती है, आप लोग सब मिलके रफीक मंडेलिया की मदद करें। एमएलए मैं नहीं हूंगा, आप सब होंगे, आप सबकी सम्मान बढ़ेगा। अब कल 3500 नाका पक्का है ना, चलो टिकट हम लाएंगे, वोट आप देंगे, विधायक आप बनाएंगे, ये आपका हमारा वादा है।